देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का क्या आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि जो 9 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है वो कैसा है। देखिए, आप घन तो जानते हैं ना, घन कैसा होएगा होएगा। तो ये देखिए, मैंने एक 3D आकृति बना दी जो घन, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है ना। ये रहा घन। सबसे पहले आपको सवाल लगाने के लिए माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी कि सवाल कह क्या रहा है। ठीक है ना। ये नहीं कि हमें कुछ वैल्यू दी गई है और हम उसको सूत्र में पिरो दे, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप सवाल समझिए। मान लीजिए ये हमारा घन है और इसकी सभी भुजाएं कितनी हैं, 9 सेंटीमीटर की हैं। कितने की हैं, 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है भुजा से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु, शंकु काटा जा रहा है। तो आप शंकु जानते हैं ना, शंकु की आकृति कैसी होती है। आप किधर से भी काट सकते हैं इसको। मान लीजिए हमने ये ऊपर का जो सरफेस है यहाँ से और इस नीचे वाले सरफेस में मैंने काटा, ठीक है ना। तो शंकु अगर कटेगा तो कहाँ से कटेगा, ये ऐसे कटेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे। ठीक है ना, इस वाले पर। ठीक, और इसका जो नीचे वाला एरिया होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे कटेगा, ऐसे ही। ठीक है। हमसे बोल क्या रहे हैं, कह रहे हैं काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का क्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा जब कटेगा तो ऊपर वाली सरफेस से नीचे वाली सरफेस तक कटेगा। तो देखिए, ऊपर वाले सरफेस से यहां तक के लिए अगर हम लोग बात करना शुरू करें, सवाल लगाना अब बात करें, तो देखिए सवाल में क्या क्या पॉइंट रहेगा। सबसे पहले घन के लिए देख लीजिए, घन। ठीक है, तो घन की भुजा दी गई हमको। घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए घन का जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन निकालिए। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, वैल्यूम v इक्वल टू भुजा घाते 3। क्या होता है, भुजा घाते 3। तो इसका वैल्यूम हो जाएगा 9 की होल पावर कितना, 3। तो वैल्यूम हो जाएगा 9 9 81 9 729 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गई बात हमारी किसकी, घन की। ठीक है, ये टोटल घन है। अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, शंकु काट रहे हैं। जब शंकु काट रहे हैं तो आपको दिख रहा है ना सब बातें। अगर हम लोग यहां से लेकर यहां तक अगर एक लाइन ड्रॉ करें, यहां से लेकर यहां तक, तो ये हमारी जो हाइट कहलाएगी वो शंकु की हाइट कहलाएगी। तो हम ये लोग यहाँ शंकु की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, शंकु। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे टोटल सरफेस पे हम लोग, माने यहां से लेकर यहां तक पूरा दोनों, इस तरफ से उस तरफ तक पूरी लंबाई है। तो जो लंबाई है वो हमारी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये देखिए, ये वाली लाइन देख पा रहे हैं आप, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको भी मिलाएंगे तो ये भी हमारा फलक पर बन रहा है। तो फलक पर यहाँ से वहां तक जो बनेगा वो उसकी साइड होगी। और शंकु के लिए ये क्या होगा, शंकु के लिए ये व्यास का कार्य करेगा। किसका काम करेगा, व्यास। व्यास को डी से शो करते हैं और डी बराबर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अगर डी बराबर 9 सेंटीमीटर है तो आर बराबर क्या होता है, डी/2 होता है। तो ये हो जाएगा 9/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें रेडियस भी पता चल गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे। ठीक है ना, देखते हैं क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु के आयतन के लिए फॉर्मूला हमारा होता है v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लगा दीजिए। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7, और रेडियस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 9/2। ठीक है ना, और हाइट हमारी कितनी है, 9। ठीक है ना, कटपीट कर लीजिए और आंसर लिख लीजिए। 2 से काटा तो 2 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर इसे 3 से काटा तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। अभी और तो कुछ नहीं कटने वाला है। ये कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 8 कितना हो जाएगा, 24। और बटा कितना हो जाएगा, 7 दूनी कितना, 14। ठीक है, अभी और भी भाग दे सकते हैं आप। तो वैल्यूम v बराबर क्या हो जाएगा, 14 1 14, 10 बचेगा, 103 हो जाएगा। ठीक है, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 17 पॉइंट समथिंग समथिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 पॉइंट, कितना बचेगा, 14 7 98, 98 2 कितना हो जाएगा, 100, 3 2 और 5, तो 14 चौका 56, 14 तिरिक 42, 3 बार जाएगा। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जो सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु, जो सबसे बड़ा लंबवृत्तीय शंकु बनेगा उसका आयतन ये हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ एक और भी सवाल बन सकती है। वो सवाल क्या हो सकती है, मान लीजिए आपसे इसी सवाल में पूछे कि घन का शेष आयतन, किसका, घन का शेष आयतन कितना है, घन का शेष आयतन। जब आप हम उसमें से शंकु काट के निकाल लेंगे तब शेष आयतन, तो उसे कैसे निकालेंगे, शेष आयतन क्या हो जाएगा,
देखिए थोड़ा नोटेशन देखिए सीखिए। जैसे ये किसका है, ये घन का है तो इसे लिख दिया v और यहाँ नीचे लिख दिया c, क्यूब का। किसका हो गया, क्यूब का। और यहाँ v जो लिखा उसके लिए किसके लिए, शंकु है। शंकु को कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, कोण। ये हो जाएगा हमारा कोण के लिए। किसके लिए हो जाएगा, कोण। ठीक है। तो शेष जो हमारा बच रहा होगा वो उसे वैल्यूम v कह देते हैं और उसे घटा देते हैं बड़े में से, किसको, कोण को घटा देते हैं। ठीक है। माने क्यूब के एरिया में से शंकु निकाल देंगे तो जो बचेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इसे लगाएंगे। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल क्या है हमारे पास। अगली सवाल हमसे कहा जा रहा है कि एक शंकु है, एक क्या है हमारे पास, नहीं नहीं सॉरी, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई कितनी है, 2x है। तो इसका क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, समबाहु, माने सभी भुजा बराबर, सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक है ना। जो सभी भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 2x, ये भी 2x और ये भी 2x। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। हम लोग क्या लगाएंगे, हीरोन फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन फार्मूला जब लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे हीरोन फार्मूला, आपको पता है ना। हीरोन फार्मूला अगर हम लोग लिखे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है रूट ओवर, क्या होता है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आपको सब पता होगा। जहां यस कौन है, यस है अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। क्या है, अर्ध परिमाप। ठीक है ना, अर्ध परिमाप। और ए बी सी क्या है, ए बी सी साइड्स ऑफ, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। साइड्स ऑफ क्या है, ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ त्रिभुज की साइड दे रखी है तो हमें यस निकालना पड़ेगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2x प्लस 2x अपान कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यस बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 2 3 बार जोड़ा तो 6 और बटे कितना, 2, 2 3 कितना, 6। यस की वैल्यू निकल गई। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए और आंसर लिख लीजिए। रूट अंडर क्या हो जाएगा, यस की वैल्यू हो जाएगी 3x ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x अगले ब्रैकेट में, 3x माइनस कितना, 2x अगले ब्रैकेट में, 3x माइनस क्या, 2x। ठीक है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई, 3 में 2 घट गया तो 1x, 3 में 2 घट गया तो कितना हो जाएगा, x, 3 में 2 घट गया तो क्या हो जाएगा, x। x का यहाँ इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, तो ये बाहर निकल जाएगा लेकिन 3 बाहर नहीं निकल पाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3, बाहर में कौन बचेगा, बाहर में बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, एरिया ज्ञात कर लेंगे। और आपके पास क्या है, दूसरा फॉर्मूला भी है। अगर डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट फॉर्मूले में करनी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, करनी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा करनी में 3/4, भुजा की वैल्यू हो जाएगी 2x का स्क्वायर। ये हो जाएगा करनी में 3/4 इंटू 2 दूनी कितना, 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा तो ये बचेगा 3x स्क्वायर। ठीक है ना। ये बाय यूजिंग ट्रिक है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट भी इससे कर सकते हैं। ठीक है। बाकी हम लोग को जो यहाँ पढ़ना है ना, वो पढ़ना क्या है, हीरोन्स फार्मूला। तो आप हीरोन फार्मूला अच्छे से देख लीजिए। मैंने आपको हीरोन फार्मूले से ही सवाल को क्या किया है, करके दिखाया है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले पर। देखिए अगला क्या है, कह रहे हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार, जिसका आधार व शीर्ष लंब कम से 5 और 4 सेंटीमीटर है। देखिए मैंने आपको पहले भी सवाल में कहा था और मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि सवाल लगाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट यह है कि सवाल में क्या दिया है वो समझना। ठीक है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज, त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। मैंने क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, क्षेत्रफल ज्ञात करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। सबसे पहले आप सवाल समझिए। सवाल में कह रहे हैं जिसका आधार और शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। माने आधार, अगर आप किसी को भी बेस मानो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेस आप किसे मान रहे हो, इसे मान रहे हो तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इस पर क्या है, हमारा लंब है, ये हमारे क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। माने उस भुजा पर शीर्ष से खींचा गया लंब हमारा क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब किसे कहते हैं, किसी भी भुजा पर उसके सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। इसे अंग्रेजी में एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है। तो एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, 4 दे रखी है। ठीक है। क्या कह रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप हीरोन फार्मूला यहां लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी इसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं कैसे, देखेंगे क्या, त्रिभुज का
क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखिए 1/2 बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और हाइट की वैल्यू, हाइट माने एल्टीट्यूड, अरे एल्टीट्यूड माने ऊंचाई, शीर्ष लंब, तो हाइट वही ना होगी, तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 2c से हमने 2 बार में काट दिया तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप अब क्या करें, हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए भागें। हाँ लगा सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीर्षलंब इसको 2 भागों में बांटेगा, इसको 5/2 बनाएंगे, इसको 5/2 बनाएंगे, फिर पाइथागोरस लगाएंगे। इससे अच्छा है कि हमने डायरेक्टली कर लिया। ठीक है, अगली सवाल हमारे पास है, कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? माने परसेंटेज क्या पूछ रहे हैं? परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीमेंट। चलिए मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं, माना। देखिए वैसे तो डायरेक्टली भी बताया जा सकता है, लेकिन मैं उसे आपको लास्ट में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। लेकिन पहले आप बेसिक देखिए कैसे। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं क्या है? मान लें कोई त्रिभुज है, माना त्रिभुज जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं क्या है? मान लो हमने क्या मान लिया? 2x मान लिया। क्या मान लिया? 2x। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप, ऐसा नहीं कि हमने 2x माना है तो 2x आप मान सकते हो। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, तो मैंने समबाहु त्रिभुज ले लिया। आपको किसी प्रकार का कोई दूसरा भी त्रिभुज ले सकते हैं, मैंने इसलिए इसे इतना ही लिया है ताकि सवाल लगाने में आसानी हो। ठीक है, और भी आसान बनाने के लिए इसे क्या कर सकते हैं? बेस और हाइट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमें हीरोन फार्मूला यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ आपको कुल मिला जुला करके ये सीखना है कि परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर दोगुना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो की स्थिति में, तो हमने मान लिया क्या? एक त्रिभुज जिसका आधार मान लेता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, जिसका आधार, जिसका आधार 2x तथा ऊंचाई x है। ऊंचाई क्या है? x है। ठीक है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यहां आ जाएगा x²। ठीक है, ये हो गया पहले। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे दूसरे वाले टाइप पे। नाउ जब त्रिभुज की भुजाएं दोगुनी कर दी जाए, जब त्रिभुज की भुजा दो गुनी कर दी जाए। ठीक है, अगर दो भुजा दोगुनी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आधार कितना हो जाएगा हमारे पास? आधार हो जाएगा 4x, और ऊंचाई हमारे पास कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हमारे पास हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, अब त्रिभुज क्षेत्रफल निकालिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। कितना हो जाएगा? ये 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, अब देखिए पहले एरिया कितना था? x² था, अब एरिया कितना हो गया? 4x² हो गया। हम लोग को निकालना है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? लिखने वाले हैं क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि, आप बताओ क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल वृद्धि निकालेंगे माने भुजा बढ़ने के बाद का क्षेत्रफल माइनस पहले का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 4x² माइनस क्या? x², तो आंसर हो जाएगा 3x²। पहले x² था, अब 3 बढ़ करके कितना हो गया? 4x² हो गया। तो क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं आपको भी पता है, जैसे लाभ निकालते हैं ना वैसे ही निकालना है। कितने का लाभ हुआ? लाभ ऊपर लिखते हैं तो वृद्धि क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, बटा क्या लिखेंगे? बटा क्या लिखेंगे? सीपी, कास्ट प्राइस होता है ना। कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, पहले का जो मूल्य है, माने मूल मूल क्षेत्रफल, मूल क्षेत्रफल गुणे कितना? 100। बस वृद्धि हो गई 3x² का अपान मूल क्षेत्रफल कितना था? x² गुणे कितना? 100। तो x² से x² क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हो गया 3 का 100 में गुणा कर दिया 300%। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की भुजा, प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर देंगे आप, तो जो त्रिभुज होगा उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो कितने की होगी? 300% की होगी। कितने की होगी? 300% की होगी। ठीक है ना। अब देखिए अगर आप ट्रिक से इसको लगाना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखिए ट्रिक से कैसे लगाएंगे। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1/2 बेस इंटू क्या होता है? हाइट होता है। बेस इंटू क्या होता है? हाइट। ठीक है,
अब बेस इंटू हाइट है तो ये भुजा है और ये भी भुजा है। जब भुजा और भुजा का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स अगर हम मानते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। माने स्क्वायर वर्ग हो जाता है, कितना हो जाता है, वर्ग। कितना हो जाता है, वर्ग। आप समझिए ध्यान से। आपको ये समझना है कि माने आंसर क्या आ रहा है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि जो हम लोग सवाल लगा रहे हैं ना वो कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये भी साइड रही होगी एक्स, ये भी साइड एक्स, तभी गुणा होगी एक्स स्क्वायर आया होगा ना। चलो सोचो कि अगर मान लेता हूं पहले एरिया एक था, पहले एरिया कितना था, एक। या पहले मैंने क्या कर ला, साइड मान लिया एक। अगर साइड एक थी तो एरिया कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर। और एक का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, एक का स्क्वायर का मतलब एक ही होगा। अब हमने साइड को क्या कर दिया, दो गुना कर दिया। साइड को क्या कर दिया, दो गुना। जब दो से इसे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया दो एक अन्नम कितना, दो। अब ये दो एक अन्नम दो हुआ तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर आएगा। दो का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, चार। देख रहे हैं ना डायरेक्ट। माने पहले एरिया कितना था, एक। अब एरिया कितना हो गया, चार। कितने का बढ़ गया, तीन बढ़ गया। कितने में बढ़ा, एक से बढ़ा, गुणे कितना, 100। डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 300। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, ठीक है ना।